मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा गया। रिमांड में एनआईए कर रही है पूछताछ। कड़ी सुरक्षा में तहव्वुर राणा की स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेशी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने रिमांड मांगते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई करते हुए देर रात 2 बजे सुनाया अपना फैसला। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद भारत लाया गया तहव्वुर राणा। अमेरिका से डिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में लाया गया। विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा अरेस्ट। आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने दर्ज किया था केस। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टर्स की टीम पहले से वहां मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर भी आई सामने। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा को पकड़े नजर आए। तहव्वुर राणा ने भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। तहव्वुर राणा मामले में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को बनाया सरकारी वकील। 3 साल या ट्रायल खत्म होने तक रहेगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर में रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड कोल्डमैन हडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तहव्वुर। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ा। कहा, राणा पाकिस्तानी नहीं, कनाडा का नागरिक। 2 दशक से तहव्वुर का पासपोर्ट अपडेट नहीं हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा, कांग्रेस राज में बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में धमाके करने वाले पकड़े जाते हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर इजराइल का बड़ा बयान। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा, मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिला। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। इजरायली राजदूत ने कहा, भारत आतंकियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत कभी हार नहीं मानेगा। इससे आतंकियों को कड़ा संदेश जाएगा। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेसी। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने कहा, राणा की वापसी इस लड़ाई का सबसे अहम कदम। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा पर कड़ा एक्शन होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दो टूक। कहा, मुंबई हमले में शामिल हर गुनहगार को कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है। अच्छा होगा अगर इसमें राजनीति ना हो। डिंपल यादव ने तहव्वुर राणा को भारत लाने पर बयान देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तहव्वुर राणा को लाने में लगा टाइम। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार कभी नहीं कर सकी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, पाकिस्तान के हर राज का पर्दाफाश होगा। तहव्वुर राणा की वापसी कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा निशाना। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वेडेट्टीवाड़ ने कहा, चुनाव फायदे के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाई मोदी सरकार। चुनाव में उसके नाम पर मांगेगी वोट। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का पीयूष गोयल पर पलटवार। कहा, यूपीए सरकार के समय ही तहव्वुर राणा की शुरू हुई थी प्रोसीडिंग्स। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने प्रदर्शन और कार्यक्रम का आज से आगाज। पहले दौर में 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को शहर से लेकर गांव तक ले जाने का ऐलान किया। वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमामों से अपील। आज जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तकरीर करने को कहा। वक्फ एक्ट के खिलाफ एआईएमपीएलबी का देश में हल्ला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद का धरना प्रदर्शन। 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। जमीयत उलेमाए हिंद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई महिलाएं। वक्फ एक्ट के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वक्फ कानून को लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ममता बनर्जी को मानना ही होगा देश का कानून। वक्फ पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप।
देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चों के सदस्य शामिल हुए। मायावती की केंद्र सरकार से अपील, कहा वक्फ कानून को निलंबित करें और गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने पर विचार करें। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वाराणसी रिंग रोड के अलावा फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे मोदी। NH 31 पर 980 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले राजमार्ग या अंडरपास सड़क सुरक्षा का भी शिलान्यास करेंगे। आज मध्य प्रदेश दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे। गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पार्टी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। 12 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का होगा चुनाव। आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कैंडिडेट्स कर सकते हैं नामांकन। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बिहार बदलाव रैली, भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत, बोले नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए, वो पीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल आज 2 दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस अधिवेशन के बाद एक्शन में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग, कहा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के अजमेर में रसोई गैस का दाम बढ़ने के खिलाफ NSUI का प्रदर्शन, नाना सागर लेक में गैस सिलेंडर बहाकर विरोध जताया। मुंबई में आज सीएम फडणवीस और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेलवे परियोजनाओं को लेकर ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को फिल्म हेरा फेरी का बाबूराव कहा। एक जनसभा में बोले बंगले में बैठकर फेसबुक खेलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कमांडर स्तर की बातचीत, सीमा प्रबंधन के मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने MSME को बताया बड़ी संपत्ति, कहा नए इकोसिस्टम के लिए इसे स्टार्टअप के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे उज्जैन, महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने गेवरा कोयला खदान का दौरा किया, कहा आज कोयले का आयात काफी कम हो चुका है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोयले का आयात कम से कम हो। दिल्ली प्रदूषण पर रेखा सरकार का फोकस, डस्ट पोल्यूशन रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट खंभों पर लगाए 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और दिल्ली सीएम ने लाभार्थियों को बांटे आयुष्मान कार्ड। रेखा गुप्ता ने कहा केंद्र की सभी योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। आयुष्मान योजना की JP नड्डा ने तारीफ कर कहा देश के 62 करोड़ लोगों को इसका फायदा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का केजरीवाल पर अटैक, कहा अपनी राजनीति की वजह से उन्होंने दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से दूर रखा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच PM अभिमान योजना को लेकर करार, दिल्ली में 1100 से ज्यादा अभीम सेंटर खुलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आशीष सूद ने कहा PM अभीम योजना से प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। आज उड़ीसा के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा आयुष्मान भारत समेत कई स्वास्थ्य योजनाओं को लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को की बड़ी कार्रवाई, आतंकवाद समर्थक 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए। बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का मामला, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने कहा ममता सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से शिक्षकों की नौकरी गई, ये बंगाल के इतिहास का काला दिन है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से नाराज हुए सुकांत मजूमदार, कहा बीजेपी की सरकार बनेगी तो अत्याचार करने वाले पुलिस वालों का हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सीएम भगवंत मान पर राजनीतिक जुलूस का आरोप लगाया। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मामले की जांच की मांग की। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने मेट्रो के दूसरे फेज को लेकर बैठक की, कहा मेट्रो के विस्तार से यातायात प्रबंधन मजबूत होगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक होटल में भीषण आग लगी। होटल में फंसे कई लोगों को फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही अफरा तफरी, होटल के सभी 6 मंजिलों को आग ने अपनी चपेट में लिया। हालांकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। होटल में आग की जांच में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जुटी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। राजस्थान के जोधपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। दिल्ली में 15 लाख की डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, आरोपी 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का पैसा भी बरामद किया। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, करीब 30 बीघा नजूल भूमि से कब्जा हटाया गया। अवैध तरीके से किया गया था कब्जा। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी डॉक्टर्स की टीम ने मिशन अस्पताल के कैथ लैब को किया सीज।
सी अस्पताल में फर्जी डिग्री धारक डॉक्टर ने किया था हार्ट सर्जरी। पुलिस ने डॉक्टर को पहले ही कर लिया है गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को पकड़ा। 9 आईफोन समेत कुल 23 मोबाइल और एक गाड़ी जब्त की। पंजाब में पिछले 41 दिनों से ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 5,537 लोग पकड़े गए, 3,280 केस दर्ज हुए। फिलहाल 41 दिनों में 212 किलो हेरोइन, 7,000 किलो डोडा पोस्त और 105 किलो अफीम बरामद। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने 15 लाख के लूट मामले को भी सॉल्व किया। 2 भाइयों ने लूट की वारदात को मिलकर दिया था अंजाम। पैसा भी लूट का बरामद। कर्नाटक के मांड्या में पैसों के विवाद में नागेश नाम के युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। नागेश ने चलुवेश को चाकू दिखाकर दी थी धमकी। चलुवेश ने अपने दोस्तों के साथ पीटा। तिरुचिरापल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा थेपोत्सवम। लाइटिंग से सजाया गया श्री थायुमानवर मंदिर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। दिल्ली के गोल मार्केट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन। देश भर के 25 संभाग से आए 577 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डीडीसी ने किया मुगल रोड का मुआयना। लोगों को जल्द रोड खोलने का भरोसा दिया। बर्फबारी की वजह से बंद है मुगल रोड। भीषण आंधी, पानी और बिजली गिरने से बिहार में 25 लोगों की मौत। अलग अलग जगहों पर हादसा। उत्तर प्रदेश में भी 22 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में आंधी और बारिश से सबसे ज्यादा 18 मौतें। नालंदा में कई और इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरे। आकाशीय बिजली ने कई जानों को लीन लिया। सीएम नीतीश ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी के साथ बारिश। झुलसाती गर्मी से मिली थोड़ी राहत। यूपी के नोएडा में गुरुवार को बदलाव मौसम में देखने को मिला। धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। असम के नगांव में तेज हवा के साथ भारी बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत आज होगी। चेन्नई में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए। 19 मैचों में चेन्नई ने जीत दर्ज की। 10 में केकेआर को मिली सफलता। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के 7 विकेट खोकर 163 रन बनाए। दिल्ली ने 13 गेंद शेष रहते 164 रन का टारगेट चेज कर लिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 53 गेंद में 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने।